कोरोना से जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स को योद्धा कहकर सम्मान दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम देशवासियों ने कोरोना काल में किए गए कामों को लेकर सराहना भी की। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच योग गुरु का विवादित बयान एक नई जंग छिड़ गई। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि अब आईएमए ने पीएम को पत्र लिखकर बाबा के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मांग तक कर डाली। हालांकि इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान वापस लेने को कहा है, तो ट्विटर पर भी रामदेव ने अपने बयान को वापस लेने का जिक्र किया। लेकिन उसके बाद 25 सवालों का बम फोड़ा तो विवाद ने विकराल रूप ले लिया और अब आईएमए ने सार्वजनिक माफीनामा न होने की दशा में 1000 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा तक की धमकी दे दी। सुलह की पटरी पर मामले को बिठाने की जद्दोजहद चल रही थी। बाबा बम के बाद भक्त वाला बारूद फट गया। बाबा के शिष्य आचार्य बालकृष्ण का मानना है कि बाबा को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि देश को ईसाई बनाने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। देशवासियों को अब तो गहरी नींद से जागना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेगी। बालकृष्ण के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने भी ऐतराज जताया, लेकिन इस बीच फिर से बाबा का दूसरा वीडियो वायरल हो गया, जिसमें बाबा ये कहते हुए दिख रहा है कि किसी का बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि किक अरेस्ट स्वामी रामदेव। देश में योग गुरु ने एलोपैथी पर सवाल उठाए तो देश में आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की जंग छिड़ गई। उधर जिन डॉक्टर्स को योद्धाओं का दर्जा दिया गया था, उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। ऐसे में कोरोना के साथ अब सरकारों के सामने ये विवाद भी संकट जैसा दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इस विवाद का पटापेक्ष कहां होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बाबा रामदेव के इस बयान की, जिसको लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मानहानि का दावा और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बाबा अभी भी समाचार पत्रों के माध्यम से कह रहे हैं कि 90% कोविड पेशेंट जो हैं वो योगा आयुर्वेद की जरिए ही ठीक हुए हैं। उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं कि डायबिटीज, इनका स्थायी इलाज क्या है, हार्ट, कुछ ऐसी चीजें दी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो योगा के जरिए, आयुर्वेद के जरिए बढ़ रहा है और कोविड पेशेंट जो है वो 90% इसी से ठीक हुए। तो चले, लेकिन इसमें विवाद क्या है, विवाद बढ़ता जा रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ी डॉक्टर सारिका, गुरुग्राम की सेक्रेटरी भी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ फिटनेस कोच दीपिका लालवानी जी मुंबई से जुड़ रही हैं। हमारे साथ सत्यदेव जी, डॉक्टर सत्यदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाबा रामदेव के गीत पतंजलि से ताल्लुक रखते हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। सारिका जी, विवाद क्या? बाबा रामदेव जो दावा कर रहे हैं, अभी भी वो मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरे जो 25 सवाल हैं आईएमए उनका जवाब दे। सबसे पहले आयुर्वेद मैं बता दूं, आयुर्वेद को ना आयुर्वेद है ना योगा है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन जिनके पास ना आयुर्वेद की डिग्री है ना और प्रकार की कोई मेडिकल डिग्री है, वो लोग को भ्रमित करना चाहते हैं और जो इंडियन सिटीजन्स को अपने आयुर्वेद प्यार है उसको कमर्शियलाइज करके अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कई हजार करोड़ की कंपनी खड़ी कर है। भगवा कपड़े पहनने से, बाबा बोलने से कोई होली तो बन जाता, कोई आयुर्वेदा बीएमएस का डॉक्टर बन जाता है। So a problem is not between Ayurveda and allopathy. The problem is this person, Mr. Ramdev, has said horrible things about the medical fraternity. उन्होंने जो बयान दिए हैं कि एलोपैथी is stupid science, ये said लाखों लोग एलोपैथी की वजह से मर गए हैं और उन्होंने कहा कि 1000 डॉक्टर
डॉक्टर अपनी जान बचा नहीं सकते, वो बाकियों की क्या बचाएंगे? इतनी इतनी insensitive human heart कौन ऐसे कर सकता है? I'm genuinely surprised. Even as a human being, it is below dignity to speak about such a thing. आज के जमाने में जब 1200 से ऊपर डॉक्टर शहीद हो चुके हैं इस जंग में कोविड के खिलाफ, वहां कोई नहीं जाकर अपने फैमिली मेंबर्स शव को देखते नहीं है। वो डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, एम्बुलेंस वर्कर्स, इन पेशेंट्स का डे 1 से लेकर अंतिम डे तक उनका ध्यान रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको दवाई खिलाते हैं, आइसोलेशन वार्ड में काम करते हैं और आज की बात तो 15 महीनों से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक आदमी है जो कहता है कि बाप की हिम्मत नहीं है कि बच्चों को अरेस्ट कर दे, तो आप क्या समझेंगे? ऑब्वियसली उनको बैकिंग इतने चौड़े होते हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद डॉक्टरों को अभिषेक किया, उन पे फूल बरसाया हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टरों के लिए तालियां बजवाई है। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने खुद कहा है कि इसका बयान को वापस लिया जाए। लेकिन मैन हैज सो मच एरोगेंस। ये एरोगेंस कहाँ से आती है? क्योंकि नॉलेज से नहीं आती है। हो सकता है पैसे से आती हो। 4000 करोड़ तो उनकी पर्सनल वेल्थ है, 50,000 करोड़ उनकी कंपनी की वेल्थ है। अगर ये अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं तो जो प्रोडक्ट हैं, जो ये हर तरह एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल अप्रूव भी नहीं है, ना आईसीएमआर ना ड्रग कंपनी की वजह से। तो मैं तो नहीं देखती हूँ कि जब पिछले 1 महीने में डॉक्टरों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए मारामारी हुई थी, तो कोई भी आयुर्वेदा हॉस्पिटल खोल रहा था, वहां सब वेंटिलेटर के पास रहे थे, टर्शरी हॉस्पिटल बन रहे थे। अब जब प्रॉब्लम खत्म हो गई है, केसेस कम आ रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है मॉडर्न मेडिसिन को डांट लगाकर कमर्शियल वैल्यू लेने के। दैट इज ऑल। वापस आ रहा हूं आपके पास में। सत्यदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। आईएमए का कहना है कि आयुर्वेद से कोई विवाद नहीं है, ना कभी रहा है, अपने अपने तरीके से इलाज करते हैं। और हम ये भी नहीं कहते कि केवल एलोपैथी से ठीक हो रहे, आयुर्वेद से ठीक नहीं हो रहे हैं, या फिर योगा हमारे लिए जरूरी नहीं है। आई थिंक डॉक्टर सारिका पहले जब हम मिले थे तो खुद भी कह चुके योगा एक्सरसाइज हम लोग भी करते हैं और बचपन से करते हैं। लेकिन विवाद ये है कि टोटली एलोपैथी को जिन शब्दों को यूज करके वो ऑब्जेक्शन आईएमए का कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो केवल ये आरोप है आईएमए का कि अपनी सस्ती लोकप्रियता और अपने प्रोडक्ट्स को देने के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। ये आरोप है बाबा रामदेव पे। देखो जी, स्वामी जी ने वो किस संदर्भ में बयान दिया है, वहां योग शिविर के अंदर किस प्रकरण पे बात चल रही थी, लेकिन जो हमारे डॉक्टर भाई सेवा करते करते शहीद हुए हैं उनको हम नमन भी करते हैं और उन्होंने जो कार्य किया वो सराहनीय कार्य है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने जिस संदर्भ में वो बात कही उसको उल्टा पुल्टा करके इन्होंने बताया है। लेकिन वो भी कहते हैं भाई इमरजेंसी में जो एलोपैथी है वो चिकित्सा अच्छी है, लेकिन एलोपैथी के अंदर भी अब लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है, इनके बारे में वो बोल रहे हैं। तो हम एलोपैथी के विरोधी नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है, अब एलोपैथी में तो बहुत बड़ा जो ड्रग्स माफिया है, आदमी को छोटी सी बीमारी होगी, डॉक्टर 800-700 रुपए डॉक्टर फीस ले लेता है, 1200-2000 रुपए की दवाइयां लिख देते हैं। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। जैसे टेस्ट वगैरह है, एक हॉस्पिटल में करवाओ, दूसरे में जाते हैं वहां भी कहते हैं भैया भी नहीं हम टेस्ट करवाएंगे। तो ये इस तरह के घोटाले को उजागर करने के लिए वो कह रहे हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जो डॉक्टर हैं उनका मजाक नहीं उड़ाया कभी भी। उन्होंने कहा है ये वीडियो हर तरफ चल रहा है, टीवी पे चल रहा है। आज आप कहते हो कि आप एलोपैथी डॉक्टरों को मान करते हो, उन्होंने जब मजाक उड़ाया तब आप कुछ नहीं बोले, आप अपने ज्ञान से निकल रहे। एलोपैथी में भी कुछ डॉक्टर हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, उसका प्रचार करते हैं, कहते हैं कि ईसा मसीह गॉड बचाएगा, ये बचाएगा, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती। क्योंकि स्वामी राम, ये तो हमारी जब से सृष्टि अरबों वर्षों से हमारी आयुर्वेद की, योग की, नेचुरोपैथी। सत्यदेव जी, दो बातें हैं। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि एलोपैथी में कुछ लोगों को लेकर के तो हर कोई कह रहा है। अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ लोगों को सस्पेंड किया, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी जयपुर हो चाहे कई जगह को रेमडेसिविर की ब्लैकमेलिंग में पकड़ा गया। कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को, पूरे समूह को जिस तरह से किया जाए, आज योगा को लेकर के बाबा रामदेव से के पर्सनल व्यूज को लेकर के आईएमए का विरोध हो सकता है।
योगा को खारिज नहीं कर रहा है ये वे भी कि चलिए बिल्कुल, या आयुर्वेद को खारिज कर रहा हो। ये पर्सनल टकराव की स्थिति है कुछ लोगों को लेकर के, पूरी कम्युनिटी को, पूरी मेडिकल जो पेशा है उसको जो लांछित किया है, उस पे जो आरोप लगाया है, वो ऑब्जेक्शन आईएमए का। नहीं, उन्होंने ऐसा, स्वामी जी महाराज ने कुछ नहीं कहा भाई, वो उन्हीं लोगों के लिए कहा है जो आदमी ऐसी गड़बड़ करते हैं। उन लोगों के लिए कहा है। आयुर्वेद और एलोपैथी हम मिलकर इतना बड़ा ये कोरोना का जो महासंकट है, इसमें उन्होंने बार बार कहा है, अगर अच्छे आदमी है, काम कर रहे हैं, अगर मेरे बयान से उनको कोई दिक्कत है तो उसमें मैंने खेद है, उन्होंने ऐसा कहा है जी। ये थोड़ी उन्होंने कहा कि सभी एलोपैथी वालों को उन्होंने अब ये गालियां निकाली। अब ये तो थोड़ी सी बात को अब तिल का ताड़ बना रखा है उन्होंने, ऐसी बात थोड़ी ना है। ये प्रामाणिकता से उन्होंने कहा है भाई, और वो करते भी हैं, और उन्होंने करोड़ों लोगों को ठीक किया है। तो इसमें ये बाबा रामदेव का देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी होगा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि एलोपैथी से महज 10%, 90% जो लोग हैं योगा और आयुर्वेद से ही ठीक हुए हैं। हाँ बिल्कुल है, ये प्रमाणिक है जी। लाखों करोड़ों लोग ठीक हुए हैं कोरोनिल किट से, आयुर्वेद से, योग से। चलिए मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। मैं दीपिका जी के पास जाना चाहूंगा, एक बात दीपिका जी के पास जाना चाहूंगा। दीपिका जी, यहां सवाल यह है कि कोविड पेशेंट, क्योंकि ये महामारी का वक्त है, वो केवल योगा के भरोसे रहे या फिर एलोपैथी के भरोसे रहे, आयुर्वेद के भरोसे रहे या अपनी किस्मत के भरोसे रहे, जो कुछ सब चल रहा है उसमें एक आम जन ये जानना चाहता है कि वास्तव में मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है। योगेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना का राक्षस है वो एक तीर से तो मरने वाला है नहीं। तो इसके लिए आप जितनी भी अप्रोच लगा सकते हैं, मतलब योगा तो आप करिए ही करिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी हेल्दी रहती है तो आपकी इम्यूनिटी, जो आपके पास खुद का पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपकी खुद की इम्यूनिटी, जब वो स्ट्रांग रहेगी तो आप सबसे पहले तो आपका इस राक्षस के साथ इंटरेक्शन पहले लेवल पर ही रुक जाएगा। जब अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है और माइल्ड इन्फेक्शन है, तो वो तो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या एलोपैथिक है, वो यही कह रहे हैं कि आप घर पे रहिए और घरेलू उपचार, काढ़ा पी लीजिए। आप जो आयुर्वेद बेसिकली वहां पे आपका रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप पूरे आयुर्वेदिक चीजें, जो भी कोल्ड एंड फ्लू की ट्रीटमेंट का हमारी जनरेशन से हमको बताया जा रहा है कि काढ़े में ये डाल दो, ऐसा कर लो, तो वो सब आप करिए। लेकिन अगर आपका केस भगवान ना करे बिगड़ जाता है और आपके लंग्स में कोविड निमोनिया हो जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि अभी तक आयुर्वेद, और देखिए इसमें आयुर्वेद की या यूनानी मेडिसिन की या होम्योपैथी की गलती नहीं है, लेकिन सरकार ने, हमारी सरकार ने भी और कहीं पर भी इतना पैसा कभी रिसर्च में लगाया ही नहीं कि इन दवाइयों को उस लेवल तक आप रिसर्च करके और एस्टैब्लिश करें कि नहीं, ये निमोनिया भी इनसे ट्रीट किया जा सकता है। हो सकता है कि ट्रीट कर सकती हूँ, मैं किसी भी दवाई की पोटेंसी को क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन आप जब एक अक्यूट रिस्पांस में है, आपकी बॉडी ऑलरेडी एक अक्यूट रिस्पांस दे रही है एंड यू आर स्ट्रगलिंग, आपकी सांस के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस वक्त फिर आप ये डिबेट नहीं कर सकते कि नहीं मैं सिर्फ आयुर्वेद करूंगा या मैं सिर्फ एलोपैथी। उस वक्त तो जो भी आपको करना है वो आप, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर आप सबसे ज्यादा मजबूत रखें तो मेरा ये मानना है कि ये आपका एक बहुत बहुत बड़ा बचाव है। जी सारिका जी, आपके पास आना चाहूंगा। बाबा रामदेव एक जगह ये भी कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 90% लोग घरों में ठीक हुए हैं, वो काढ़े के जरिए हुए हैं या फिर होम्योपैथिक और आयुर्वेद की दवाइयों के जरिए ठीक हुए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। 10% जो लोग हैं वो वेंटिलेटर तक पहुंचे या फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या फिर उन्हें इमरजेंसी के जरिए ऐसी जगह पे रखा गया, आइसोलेशन वार्ड में हो या फिर कोविड के ऐसे वार्ड जो बनाए हुए, उनमें वो 10% है लोगों की। तो 90% आज भी जो उनका अपना नुस्खा है या फिर आयुर्वेद है या योगा है, वही कारगर रहा है, जो घर पे लोग ठीक हो रहे हैं। देखिए आप आंकड़े हैं, पहली वेव में आउट ऑफ 100 people 97 people are becoming outside that zone, मतलब 97% घर पे ही ठीक हो जाएंगे, वो उनकी इम्यूनिटी थी। अब जो दूसरी वेव आई है उसमें 10% लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ी है। तो ये नहीं है कि वो आयुर्वेद लेके घर पे ठीक हुए, घर पे भी सब लोगों ने कोविड के लिए कोविड कंसल्टेशन किया, ऑनलाइन कंसल्टेशन किया। मैंने भी बहुत पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेशन कराया और ट्रीटमेंट दिया। अब पेशेंट से ठीक हो जाए अच्छी बात है, नहीं ठीक होता है तब आपको मॉडर्न साइंस की भी जरूरत है। तो फालतू में
मॉडर्न साइंस को डिग्रेड ना करें। मॉडर्न साइंस एंड हेल्थ सेव थाउजेंड एंड थाउजेंड पीपल। कोविड की महामारी में वर्ल्ड ओवर डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, हॉस्पिटल वर्कर्स, एम्बुलेंस वर्कर्स, सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके पीपीई पहन के 45 डिग्री टेम्परेचर में काम किया है। तो उनकी मेहनत को, उनकी सैक्रिफाइस को बिलिटल ना किया जाए। तो ये लोग जो ठीक पब्लिसिटी के लिए अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में कर रहे हैं ना, ये बहुत ही रिडिकुलस है। और इसकी तो मतलब लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट एनीबॉडी हु डिमीन प्रोफेशन। इस समय जैसे मान लीजिए कारगिल वॉर में कितने सोल्जर्स मरे, किसी ने बोला हाँ सोल्जर अपनी जान नहीं बचा सकता तो देश की क्या जान बचाएगा। इस समय डॉक्टर्स कोविड की जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और 1200 डॉक्टर शहीद हो गए हैं, और नीचे तक सब उनके लिए प्रे कर रहे हैं कि भगवान, जब यंग बच्चे मर गए, 26 साल के डॉक्टर मर गए, उनके पेरेंट्स का सोचिए। जब इतने बड़े इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज योगा के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बोल रहे हैं है डॉक्टर अपनी जान ना बचा सकते, शर्म की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। इंटरनेशनली हम लोग कॉल आ रहे हैं, ये किस तरह का ये चल रहा है। तो विवाद एलोपैथी और आयुर्वेद में नहीं है, मैं दोबारा कह रही हूँ। प्रॉब्लम इज, जैसे दीपिका जी ने कहा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी पे खूब हजारों करोड़ की रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद जो है इंडिया की धरोहर है टू द वर्ल्ड। हमारी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, एक नेचुरोपैथी है, उसको एविडेंस बेस्ड दिखाना चाहिए। बोलने से नहीं होगा, मैंने करोड़ों लोग ठीक कर दिया, उससे कोई मानने नहीं वाला है। आपने ड्रग बोला, आपने बोर्ड लगा के बोला कि WHO रिकमेंडेड, WHO अप्रूव्ड, आप झूठ पे झूठ लिखते जा रहे हैं। जबकि ड्रग काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया दैट कोरोनल इज नॉट अ कोविड ड्रग, उसके बावजूद आप अपनी पब्लिसिटी करे जाए। तो ऐसे बनाने में कोई हर्ज नहीं है, आप जितने मर्जी करोड़ बनाइए, लेकिन डॉक्टरों के जो सैक्रिफाइसेस हैं उनको पैरों तले कुचलते हुए अगर आप करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हर डॉक्टर की उसकी शहादत को रिस्पेक्ट करते हुए आपसे लड़ेगी, और आपको कोर्ट भी ले जाएगी और मानहानि का दावा करेगी। जी सत्यदेव जी, आपने सुना अभी? हाँ जी जी, तो सवाल यही, हाँ जी बोलिए बोलिए। ऐसा है जी, स्वामी जी ने जो बयान दिया था किस संदर्भ में दिया था, कहाँ दिया था, कैसे दिया था, ये बात तो सभी मानते हैं कि 90% लोग घरों पे ठीक हुए हैं, काढ़े से, आयुर्वेद से, योग से, यज्ञपैथी से ठीक हुए हैं। एलोपैथी भी तो ले रहे थे। हाँ जी, एलोपैथी भी ले रहे थे, हम ये नहीं कह रहे, एलोपैथी का विरोध नहीं करते हम। और सर आपके बाबा जी ने भी बयान दिया है कि लाखों लोग एलोपैथी डॉक्टर की दवाई से मरे हैं। कोविड से जितने नहीं मरे, ऑक्सीजन की कमी से जितने नहीं मरे, उतने लोग एलोपैथी की वजह से मरे। कि उनका बयान है सूरज के ऊपर से, तो ये समझा दीजिए। बिल्कुल नहीं, आयुर्वेद की उससे कोई नहीं मरा। देखो ऐसा है, मेरे कई रिश्तेदार हैं और जो अच्छे पैसे वाले थे उनको इतना रेमडी दे दिया कि उनके वो ऑक्सीजन दे दी, उनके फेफड़े फट गए, और बड़े बड़े नामी हॉस्पिटलों में थे वो, उनको इतना स्टेरॉइड दे दिया। और वहां मैंने देखा, मेरा रिश्तेदार था, हमारा रिश्तेदार विधायक है यहाँ, उसका भाई था, इतनी दूर से ऐसे फेंक देते थे, पानी पीना है तो पियो। वहां लोगों को भोजन की नहीं मिल रहा, इसी तरह से लोगों को दूर से पानी फेंक रहे हैं। देखो व्यवस्था होनी चाहिए, हम सम्मान करते हैं जो डॉक्टर भाई शहीद हुए हैं और जो कोरोना वॉरियर है। ऐसी बात, व्यवस्था की खामी आप जिस पे जिक्र कर रहे हैं वो सरकारी व्यवस्था की खामी है। डॉक्टर्स का रोल जो है, डॉक्टर्स को लेकर के जो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बाबा, उस पे सवाल है। उस पे सवाल ये, वो कह रहे हैं हम सम्मान करते हैं जो आदमी काम कर रहे हैं, और हमने मिल बांट के ये काम करना चाहिए ऐसे में ये। और वो लोगों को समझा रहे थे कि तुम हमें वो ऐसे ही महात्मा आदमी जो हमारे सही डॉक्टर है उनके ऊपर ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। ये तो एक लाइन लेकर वो सम्मान करते हैं सबका, और वो एक वैदिक संस्कृति उससे जुड़े हुए आदमी है, वो कर नहीं सकते ऐसा। जो उन्होंने उसमें से एक छोटी सी लाइन ले ली और उसमें से उन्होंने अपना ये दिल का कार्ड बना दिया। तो ऐसा कहते हैं नहीं, उनके ऊपर ये कह रहे हैं
हम मुकदमा ठोकेंगे, ये करेंगे, वो उन्होंने कह दिया भाई इस बयान से अगर किसी की आत्मा को खेद है, मेरे को खेद है, और क्या बताओ उनकी जान लोगे। खेद कहाँ जताया? खेद कहाँ जताया है जी? श्रीमान जी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को बाकायदा लेटर लिखा है कि ये जताया है, टीवी पे भी जताया है, उन्होंने आस्था चैनल पर जताया है। अब भाई इस मेरे बयान से अगर किसी को दुख पहुंचा है उसके लिए मेरे को खेद है। और वो किस प्रकरण में बात थी, मैं क्या कह रहा था, मैं सम्मान करता हूँ डॉक्टरों का जो शहीद हुए हैं। बोले मेरे को इतना नहीं पता मेरे देश के लिए जो डॉक्टर शहीद हुए हैं, अगर मैं हंस रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है जी। वो उन लोगों को कह रहे थे जो ड्रग माफिया है, जो लोगों जो व्यापार करते हैं बीमारियों का, उनके लिए कह रहे थे, और डॉक्टरों के लिए बहुत सम्मान है। और जो लोग शहीद हुए हैं हमारे डॉक्टर भाई बहन, उनके लिए सर दो बातें होती हैं, एक व्यापार करना मेडिसिन का, एक माफिया। दो बातें कही आपने कि व्यापार करना और माफिया। व्यापार तो मुझे लगता है कि जो पतंजलि है वो भी चैरिटी नहीं कर रही है, व्यापार वो भी कर रही है, आयुर्वेद की दवाओं का कर रहा हो। तो दो बातें होती हैं, एक तो माफिया आपने शब्द का प्रयोग किया है, एक कहा है आपने व्यापार करना। व्यापार में तो खुल करके कर रहे हैं, कोई इसमें कहीं वही भी नहीं है, वो बिल्कुल वो ड्रग माफिया व्यापार कर रहा है, माफिया का तो व्यापार कर रहे हैं। मैं ऐसे तो व्यापार होगा पूरे देश में, आदान प्रदान इंजेक्शन का, टैबलेट का सभी का होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार की तरह से रेमडी के इंजेक्शन 50 हजार लाख रुपए में लोगों ने, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ व्यापार। तो ये तो जिसने तैयार किया उसने थोड़ी ना बेचा, जिसने तैयार किया उसने नहीं बेचा। अगर आपकी कोरोनिल भी हिट होती है, लगे पता कि जो वेंटिलेटर में उसको कोरोनिल का अणु तेल ही काम कर रहा है, वो भी अगर इसी तरह से बिकता, जो वक्त था ना 15 दिन का जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर की कमी दिख रही थी, बात वहां की आ रही है। आप जो कह रहे हो कि ड्रग माफिया के खिलाफ कभी बाबा ने मांग नहीं उठाई कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? आइए जी, बाबा बार बार बयान देते, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो ड्रग माफिया है हमारे डॉक्टर भाई बहन अच्छी तरह काम कर रहे हैं, तो शहीद हो गए, उनके लिए बार बार कह रहे हैं, समन है, उनका सम्मान है, छोटे छोटे बच्चे रह गए, परिवार रह गए, इसका विरोध नहीं है जी। विरोध उन लोगों का है जो गड़बड़ करते हैं, चाहे वो आयुर्वेद में है, चाहे वो एलोपैथी में, हम सम्मान करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जी सत्यता जी आऊंगा वापस, मैं दीपिका जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। दीपिका जी 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 देखिए, मैं एज अ कॉमन मैन यहाँ बोल रही हूँ, ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं बाबा रामदेव से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर पतंजलि अच्छा खासा बड़ा ब्रांड है, इनके पास काफी पैसा है, आज की टाइम में देश में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है पतंजलि, तो क्यों ना ये अपना एक रिसर्च लैब बनाए और उसमें कोरोनिल के ऊपर रिसर्च करें। जैसे वैक्सीन का रिसर्च हुआ है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और हमें बताएं कि हाँ देखिए ये लैब में प्रूवन रिजल्ट है, ये हमारा सैंपल साइज था, एज ग्रुप था, और ये हमारा रिजल्ट था, और वो फिर उसको मार्केट में अपने दावे के साथ बेचें। तो फिर तो कोई लड़ाई ही नहीं है ना, फिर तो उन्होंने साबित कर दिया कि दवाई सही है। पर अगर आप कोई भी चीज लिया, सत्यदेव जी एक सवाल और उठ रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो किट बना रही है उसमें अभी भी कोरोनिल को शामिल नहीं किया है। देखो जी, स्वामी जी महाराज ने जो रिसर्च पेपर है वो स्वास्थ्य मंत्री को, भारत सरकार को, और सभी जगह उन्होंने भेजे हैं। सर वो आईसीएमआर ने डिस्प्रूव कर दिया, मना कर दिया, ड्रग काउंसिल ने नामंजूर कर दिया है, वो किसी भी प्रकार से कोविड के लिए ट्रीटमेंट अलाउड नहीं है। और कम से कम 350 साइंटिस्ट वहां काम कर रहे हैं, और जब रिसर्च हो गई उसके बाद कोरोना किट को पढ़ा है। ऐसी बात नहीं कैसे इसको कूट काट के बना दिया, पूरे रिसर्च पेपर है, वो रिसर्च पेपर जो है ड्रग काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिस्प्रूव कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया उसके एविडेंस, और मना कर दिया है, लिखित में है ये कि कोरोनिल जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कोविड ट्रीटमेंट, मोटा मोटा लिख दिया हुआ है सर। तो ये जो फेक क्लेम कर रहे हैं ना कोरोनिल से ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल को चीट करने वाली बात है। और ऐसे जो विक्टिम्स हैं अगर और किसी कंट्री में बोलते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। भारत सरकार को दिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए, और कम से कम ये करोड़ों लोगों पर प्रयोग हुआ है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और मैं आपको दावा करता हूं जिस आदमी जो तो आप
पतंजलि काम उसके चेस्ट पे उसके गले पर लगा के उसके ऊपर। सत्यदेव जी, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोरोना लिया होगी कोविड के दरमियान, मैं इसे नहीं खारिज कर रहा, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आईसीएमआर या मेडिकल की ओर से जो किट लोगों तक भेजे जा रहे हैं उसमें कोरोनिल को अभी भी शामिल नहीं किया गया है। नहीं, वो तो नहीं किया, लेकिन वो उसके रिसर्च पेपर हैं, वो सारे सबमिट करवाए स्वामी। वहां देखो, मैं आप जाके देख सकते हो, वहां बहुत बड़ी लैब है और उसमें कम से कम 350 साइंटिस्ट काम करते हैं और अभी सैकड़ों औषधियां स्वामी जी ने जो है वो लॉन्च की है और सब पे रिसर्च होता है और रिसर्च के बाद जब लॉन्च की जाती है। ऐसे थोड़ी एक बाबा रामदेव को झाड़ फूंक देता है, बाबा रामदेव पीएचडी है, कभी कोई ये सोचता है। और विश्व की महान हस्तियां योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, ये बात नहीं है। और उन्होंने बार बार खेद प्रकट किया है कि ये इसका टाट बनाने वाली बात है। हम तो ये हम इसके विरोधी नहीं है एलोपैथी के। देखो, जीवन रक्षक जैसे आदमी बिल्कुल जीवन रक्षा के लिए एलोपैथी का इस्तेमाल करो, हम इसके लिए मना थोड़ी करते हैं। और ये जो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इसी तो काम करेंगे ना। वेंटिलेटर जो अब हमारे चलिए सत्यदेव जी, समय कम है, मैं डॉक्टर सारिका जी के पास जाना चाहूंगा। सारिका जी, एक बात और कही है बाबा रामदेव ने कि हमारे यहाँ पे अगर एलोपैथी और डॉक्टर्स इतना उनको एक्सपीरियंस था तो सेकंड वेव का पता क्यों नहीं लगा हम लोगों को? हम लोग हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे? वेंटिलेटर्स की इनकी जरूरत क्या पड़ गई थी? जी, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। सेकेंड वेव की जो इंफॉर्मेशन थी वो अपरेंटली आईसीएमआर ने प्रधानमंत्री को मार्च में ही भेजी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नेशनल वाइड लॉकडाउन नहीं किया, किसी प्रकार की रोकथाम नहीं की, अपनी रैलीज, लाखों की रैलीज करते रहे, बिना मास्क के स्पीच देते रहे। इसके बाद उन्होंने कुंभ मेला, वहाँ पे 94 करोड़ लोग आ चुके हैं, ये सब इन्होंने अलाउ कर दिया। तो आई थिंक तो डॉक्टर से नहीं, प्रश्न तो सीधे प्रधानमंत्री पे जाता है और हेल्थ मिनिस्टर पे जाता है कि आपने ये सब जानते हुए कि सेकंड वेव आ रहा है, आपने ये सब क्यों अलाउ किया? और जो इतने बड़े स्केल पे इतनी बड़ी सेकंड वेव आई, घर में लोगों की डेथ हुई, 20-20 लोग एक एक गांव में मर रहे हैं एक दिन में, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? और जिस सेकंड वेव में 500 डॉक्टर शहीद हो गए, 2 वैक्सीन लगाने के बावजूद, क्योंकि कोविड वार्ड में आप 24 घंटे अगर रहते हो तो आपको पूरा टाइम वायरस की लोड जो है बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सीधा सवाल तो आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहिए और इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि किसने सेकेंड वेव की वार्निंग के बावजूद ये सब अलाउ किया और लॉकडाउन करके लोगों की जाने क्यों नहीं बचा। जी चले, समय कम है, दीपिका जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, जनता इस वक्त जिस स्थिति से गुजर रही है और एक सामने एक वेव और जो दिखाई दे रही है कि हाँ तीसरी लहर से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, उससे लड़ना है। अभी ये विवाद कुछ बेस है इसका? तीसरी लहर तो आएगी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी जो ग्लोबली जो वायरोलॉजिस्ट लोग प्रेडिक्ट करते हैं कोई भी पैंडेमिक जब इस तरह आती है तो हमेशा वो वेव्स में ही आती है। पहली वेव उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लेकिन दूसरी वेव और ऊपर जाने की संभावना होती है और फिर तीसरी वेव के बाद से वो वायरस धीरे धीरे वीकर होना शुरू होता है, कमजोर होना शुरू होता है। लेकिन तीसरी वेव में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो यही है कि ये वेव बच्चों को अफेक्ट करेगी। और दूसरा एक मेरा पर्सनल कंसर्न है वो ये है कि वैक्सीनेशन के बाद कितना प्रतिशत बचाव लोगों को मिलेगा। तो और बच्चों के लिए अभी वैक्सीन आई नहीं, तो इसलिए मेरे ख्याल से अब इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। तो कुछ टाइम पहले तक मैं भी अपने बच्चे को ज्यादा फोर्स नहीं करी थी कि आप योगा करिए, आप प्राणायाम करिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, उनका मेंटली भी थोड़ा घर में बंधे उनका भी दिमाग थोड़ा ऐसे रहता है। तो इसलिए, लेकिन अब समय है और मैं इसको बोलूंगी कि अगर अभी तक भी आपके बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो प्लीज आप उन्हें थोड़ा सा बकअप करिए। उनको बोलिए कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, उनका वजन कंट्रोल में रखिए
अगर आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो इस टाइम पे पिछले 1 साल में हर बच्चे का वजन बढ़ा है, और उनमें से बहुत बड़ा जो जो प्री टीम वाला एज ग्रुप है उनमें बहुत बच्चे ओबीस हो गए हैं। तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि बच्चों की सारी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है और इससे उनकी हेल्थ और भी ज्यादा अफेक्ट होगी। तो अब समय है कि आप जी, हम्म, अपने साथ साथ बच्चों की भी हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और एक्सरसाइज जी, करें। बिल्कुल बिल्कुल। जा पाए या नहीं, एक्सरसाइज करें। जी, सत्यदेव जी, बस यहाँ पे यही है कि फिलहाल तो हम कोरोना से लड़ें, आपस में ना लड़ें, और अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी पद्धति है, अपनी अपनी चिकित्सा है। सब जिसको जो आम भारतीय की कोई परीक्षा लेने का वक्त नहीं है, हमें जिसको जो राहत मिलती है उसी से काम करना चाहिए, लेकिन दावों का वक्त नहीं है। दावों की पोल क्या है, दावों की सच्चाई क्या है, तो बहुत वक्त है। बहुत सारे लोग हैं, कहाँ इसमें किस तरह से लोग कमा रहे हैं, लेकिन अभी जिसको जहां दिखाई देता है कि हाँ मेरी जान कैसे बच सकती है, मेरे अपने की जान कैसे बच सकती है, लोग उस पर फोकस किए हुए हैं। तो आई थिंक ये विवादों का वक्त नहीं है, विवादों से बचना होगा। और फिलहाल तो हम एक ही बात कहें कि आदमी की जान कैसे बचा सकते हैं, वो एलोपैथी बचाती है कि योगा केवल बचाता है, या आयुर्वेद बचाता है, होम्योपैथी, यूनानी, जो भी पद्धति हो, या झाड़ फूंक भी अगर किसी के लिए राहत देती है, अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं इसे खारिज करूंगा, लेकिन लोगों को यह भी यकीन है कि कुछ नहीं है कोरोना, हमारी तो देवी जी की कृपा होगी। लेकिन उन्हें साइंस में यकीन जरूर रखना चाहिए। आयुर्वेद एक साइंस का ही पार्ट है, लेकिन दावे अपने करके कि हम ऊपर, सामने वाला खारिज, मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। इजाजत, नमस्कार। नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बाबा रामदेव के इस बयान की, जिसको लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मानहानि का दावा और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बाबा अभी भी समाचार पत्रों के माध्यम से कह रहे हैं कि 90% कोविड पेशेंट जो हैं वो योगा आयुर्वेद के जरिए ही ठीक हुए हैं। उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं कि डायबिटीज, इनका स्थायी इलाज क्या है, हार्ट, कुछ ऐसी चीजें दी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो योगा के जरिए, आयुर्वेद के जरिए बढ़ रहा है, और कोविड पेशेंट जो है वो 90% इसी से ठीक हुए। तो चलिए, लेकिन इसमें विवाद क्या है, विवाद बढ़ता जा रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ी डॉक्टर सारिका, गुरुग्राम की सेक्रेटरी भी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ फिटनेस कोच दीपिका लालवानी जी मुंबई से जुड़ रही हैं। हमारे साथ सत्यदेव जी, डॉक्टर सत्यदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाबा रामदेव के गीत पतंजलि से ताल्लुक रखते हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। सारिका जी, विवाद क्या, बाबा रामदेव जो दावा कर रहे हैं, अभी भी वो मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरे जो 25 सवाल हैं, आईएमए उनका जवाब दे। सबसे पहले आयुर्वेद मैं बता दूं, आयुर्वेद को ना आयुर्वेद है ना योगा। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन जिनके पास ना आयुर्वेदा की डिग्री है ना और प्रकार की कोई मेडिकल डिग्री है, वो लोग को भ्रमित करना चाहते हैं, और जो इंडियन सिटीजन्स को अपने आयुर्वेद प्यार है उसको कमर्शियलाइज करके अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कोई 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी करती है, भगवा कपड़े पहनने से, बाबा बोलने से कोई होली तो बन जाता, कोई आयुर्वेदा बीएमएस का डॉक्टर बन जाता है। So a problem is not between Ayurveda and allopathy. The problem is this person, Mr. Ramdev, has said horrible things about the medical fraternity. उन्होंने जो बयान दिए हैं कि एलोपैथी is a stupid science, ये सेड लाखों लोग एलोपैथी की वजह से मर गए हैं, और उन्होंने कहा कि 1000 डॉक्टर अपनी जान बचा नहीं सकते, वो बाकियों की क्या बचाएंगे। इतनी इतनी इनसेंसिटिव, इनह्यूमन बात कौन
कैसे कर सकता है, and genuinely surprised, even as a human being, it is below dignity to speak about such a thing. आज के जमाने में जब 1200 से ऊपर डॉक्टर शहीद हो चुके हैं इस जंग में कोविड के खिलाफ, वहाँ कोई नहीं जाकर अपने फैमिली मेंबर्स शव को देखते नहीं है। वो डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, एम्बुलेंस वर्कर्स, इन पेशेंट्स का डे 1 से लेकर अंतिम डे तक उनका ध्यान रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको दवाई खिलाते हैं, आइसोलेशन वार्ड में काम करते हैं और आज की बात तो 15 महीनों से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक आदमी है जो कहता है कि बाप की हिम्मत नहीं है कि बच्चों को अरेस्ट कर दे, तो आप क्या समझेंगे? ऑब्वियसली उनको बैकिंग इतने चौड़े होते हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद डॉक्टरों को अप्रिशिएट किया, उन पे फूल बरसाया हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टरों के लिए तालियां बजवाई है। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने खुद कहा है कि इसका बयान को वापस लिया जाए, लेकिन मैन हैज सो मच एरोगेंस। ये एरोगेंस कहाँ से आती है? क्योंकि नॉलेज से आती है, हो सकता है पैसे से आती हो। 4000 करोड़ तो उनकी पर्सनल वेल्थ है, 50,000 करोड़ उनकी कंपनी की वेल्थ है। अगर ये अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं तो उनके प्रोडक्ट हैं जो ये हर तरह एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल अप्रूव भी नहीं है, ना आईसीएमआर ना ड्रग कंपनी की वजह से। तो मैं तो नहीं देखती हूँ कि जब पिछले 1 महीने में डॉक्टरों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए मारामारी हुई थी, तो कोई भी आयुर्वेदा हॉस्पिटल खोल रहा था, वहाँ सब वेंटिलेटर के पास खड़े थे, टर्शरी हॉस्पिटल पकड़ रहे थे। अब जब प्रॉब्लम खत्म हो गई है, केसेस कम आ रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है मॉडर्न मेडिसिन को डांट लगाकर कमर्शियल वैल्यू लेने के। दैट इज ऑल। वापस आ रहा हूँ आपके पास में। सत्यदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। आईएमए का कहना है कि आयुर्वेद से कोई विवाद नहीं है, ना कभी रहा है, अपने अपने तरीके से इलाज करते हैं, और हम ये भी नहीं कहते कि केवल एलोपैथी से ठीक हो रहे हैं, आयुर्वेद से ठीक नहीं हो रहे हैं, या फिर योगा हमारे लिए जरूरी नहीं है। आई थिंक डॉक्टर सारिका पहले जब हम मिले थे तो खुद भी कह चुके योगा एक्सरसाइज हम लोग भी करते हैं, बचपन से करते हैं। लेकिन विवाद ये है कि टोटली एलोपैथी को जिन शब्दों को यूज करके वो ऑब्जेक्शन आईएमए का कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो केवल ये आरोप है आईएमए का कि अपनी सस्ती लोकप्रियता और अपने प्रोडक्ट्स को देने के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। ये आरोप है बाबा रामदेव पे। देखो जी, स्वामी जी ने वो किस संदर्भ में बयान दिया है, वहां योग शिविर के अंदर किस प्रकरण पे बात चल रही थी, लेकिन जो हमारे डॉक्टर भाई सेवा करते करते शहीद हुए हैं उनको हम नमन भी करते हैं, और उन्होंने जो कार्य किया वो सराहनीय कार्य है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने जिस संदर्भ में वो बात कही उसको उल्टा पुल्टा करके इन्होंने बताया है। लेकिन वो भी कहते हैं इमरजेंसी में जो एलोपैथी है वो चिकित्सा अच्छी है, लेकिन एलोपैथी के अंदर भी अब लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है, इनके बारे में वो बोल रहे हैं। तो हम एलोपैथी के विरोधी नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है, अब एलोपैथी में तो बहुत बड़ा जो ड्रग्स माफिया है, आदमी को छोटी सी बीमारी होगी, डॉक्टर 800-700 रुपए डॉक्टर फीस ले लेता है, 1200-2000 रुपए की दवाइयां लिख देते हैं। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। जैसे टेस्ट वगैरह है, एक हॉस्पिटल में करवाओ, दूसरे में जाते हैं वहां भी कहते हैं अभी नहीं, हम टेस्ट करवाएंगे। तो ये इस तरह के घोटाले को उजागर करने के लिए वो कह रहे हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जो डॉक्टर हैं उनका मजाक नहीं उड़ाया कभी भी। उन्होंने कहा है ये वीडियो हर तरफ चल रहा है, टीवी पे चल रहा है। आज आप कहते हैं आप एलोपैथी डॉक्टरों को मान करते हो, उन्होंने जब मजाक उड़ाया तब आप कुछ नहीं बोले। आप अपने एलोपैथी में भी कुछ डॉक्टर हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, उसका प्रचार करते हैं, कहते हैं कि ईसा मसीह गॉड बचाएगा, ये बचाएगा, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती। तो स्वामी राम, ये तो हमारी जब से सृष्टि अरबों वर्षों से हमारी आयुर्वेद की, योग की, नेचुरोपैथी। सत्यदेव जी, दो बातें हैं। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि एलोपैथी में कुछ लोगों को लेकर के तो हर कोई कह रहा है, अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ लोगों को सस्पेंड किया, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी जयपुर हो चाहे कई जगह को रेमडेसिविर की ब्लैकमेलिंग में पकड़ा गया। कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को, पूरे समूह को जिस तरह से किया जाए, आज योगा को लेकर के बाबा रामदेव से के पर्सनल व्यूज को लेकर के आईएमए का विरोध हो सकता है।
योगा को खारिज नहीं कर रहा ये वे भी कि चलिए बिल्कुल, या आयुर्वेद को खारिज कर रहा हो। ये पर्सनल टकराव की स्थिति है कुछ लोगों को लेकर के, पूरी कम्युनिटी को, पूरी मेडिकल जो पेशा है उसको जो लांछित किया है, उस पे जो आरोप लगाया है, वो ऑब्जेक्शन आईएमए का। नहीं, उन्होंने ऐसा, स्वामी जी महाराज ने कुछ नहीं कहा भाई, वो उन्हीं लोगों के लिए कहा है जो आदमी ऐसी गड़बड़ करते हैं। उन लोगों के लिए कहा है। आयुर्वेद और एलोपैथी हम मिलकर इतना बड़ा ये कोरोना का जो महासंकट है, इसमें उन्होंने बार बार कहा है, अगर अच्छे आदमी है, काम कर रहे हैं, अगर मेरे बयान से उनको कोई दिक्कत है तो उस पर मैंने खेद है, उन्होंने ऐसा कहा है जी। ये थोड़ी उन्होंने कहा कि सभी एलोपैथी वालों को उन्होंने अभी ये गालियां निकाली। अब ये तो थोड़ी सी बात को तिल का ताड़ बना रखा है उन्होंने, ऐसी बात थोड़ी ना है। ये प्रामाणिकता से उन्होंने कहा है भाई, और वो करते भी हैं, और उन्होंने करोड़ों लोगों को ठीक किया है। तो इसमें ये बाबा रामदेव का देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी होगा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि एलोपैथी से महज 10%, 90% जो लोग हैं योगा और आयुर्वेद से ही ठीक हुए हैं। आप बिल्कुल है, ये प्रमाणिक है जी। लाखों करोड़ों लोग ठीक हुए हैं कोरोनिल किट से, आयुर्वेद से, योग से। चलिए मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। मैं दीपिका जी के पास जाना चाहूंगा, एक बार दीपिका जी के पास जाना चाहूंगा। दीपिका जी, यहाँ सवाल ये है कि कोविड पेशेंट, क्योंकि ये महामारी का वक्त है, वो केवल योगा के भरोसे रहे या फिर एलोपैथी के भरोसे रहे, आयुर्वेद के भरोसे रहे, या अपनी किस्मत के भरोसे रहे, जो कुछ सब चल रहा है उसमें एक आम जन ये जानना चाहता है कि वास्तव में मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है। योगेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना का राक्षस है वो एक तीर से तो मरने वाला है नहीं। तो इसके लिए आप जितनी भी अप्रोच लगा सकते हैं, मतलब योगा तो आप करिए ही करिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी हेल्दी रहती है तो आपकी इम्यूनिटी, जो आपके पास खुद का पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपकी खुद की इम्यूनिटी, जब वो स्ट्रांग रहेगी तो आप सबसे पहले तो आपका इस राक्षस के साथ इंटरेक्शन पहले लेवल पर ही रुक जाएगा। जब अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है और माइल्ड इन्फेक्शन है, तो वो तो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या एलोपैथिक है, वो यही कह रहे हैं कि आप घर पे रहिए और घरेलू उपचार, काढ़ा पी लीजिए आप। जो आयुर्वेद बेसिकली वहां पे आपका रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप पूरे आयुर्वेदिक चीजें, जो भी कोल्ड एंड फ्लू की ट्रीटमेंट का हमारी जनरेशन से हमको बताया जा रहा है कि काढ़े में ये डाल दो, ऐसा कर लो, तो वो सब आप करिए। लेकिन अगर आपका केस भगवान ना करे बिगड़ जाता है और आपके लंग्स में कोविड निमोनिया हो जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि अभी तक आयुर्वेद, और देखिए इसमें आयुर्वेद की या यूनानी मेडिसिन की या होम्योपैथी की गलती नहीं है, लेकिन सरकार ने, हमारी सरकार ने भी और कहीं पर भी इतना पैसा कभी रिसर्च में लगाया ही नहीं कि इन दवाइयों को उस लेवल तक आप रिसर्च करके और एस्टैब्लिश करें कि नहीं, ये निमोनिया भी इनसे ट्रीट किया जा सकता है। हो सकता है कि ट्रीट कर सकती हूँ, मैं किसी भी दवाई की पोटेंसी को क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन आप जब एक अक्यूट रिस्पांस में है, आपकी बॉडी ऑलरेडी एक अक्यूट रिस्पांस दे रही है एंड यू आर स्ट्रगलिंग, आपकी सांस के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस वक्त फिर आप ये डिबेट नहीं कर सकते कि नहीं मैं सिर्फ आयुर्वेद करूंगा या मैं सिर्फ एलोपैथी। उस वक्त तो जो भी आपको करना है वो आप, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर आप सबसे ज्यादा मजबूत रखें, तो मेरा ये मानना है कि ये आपका एक बहुत बहुत बड़ा बचाव है। जी सारिका जी, आपके पास आना चाहूंगा। बाबा रामदेव एक जगह ये भी कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 90% लोग घरों में ठीक हुए हैं, वो काढ़े के जरिए हुए हैं या फिर होम्योपैथिक और आयुर्वेद की दवाइयों के जरिए ठीक हुए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। 10% जो लोग हैं वो वेंटिलेटर तक पहुंचे या फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या फिर उन्हें इमरजेंसी के जरिए ऐसी जगह पे रखा गया, आइसोलेशन वार्ड में हो या फिर कोविड के ऐसे वार्ड जो बनाए हुए, उनमें वो 10% है लोगों की। तो 90% आज भी जो उनका अपना नुस्खा है या फिर आयुर्वेद है या योगा है, वही कारगर रहा है, जो घर पे लोग ठीक हो रहे हैं। देखिए आप आंकड़े हैं, पहली वेव में आउट ऑफ 100 people 97 people are becoming outside at home, मतलब 97% घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं, वो उनकी इम्यूनिटी थी। अब जो दूसरी वेव आई है उसमें 10% लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत थी। तो ये नहीं है कि वो आयुर्वेद लेके घर पे ठीक हुए, घर पे भी सब लोगों ने कोविड के लिए कोविड कंसल्टेशन किया, ऑनलाइन कंसल्टेशन किया। मैंने भी बहुत पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेशन कराया और ट्रीटमेंट दिया। अब पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाए अच्छी बात है, नहीं ठीक होता है तब आपको मॉडर्न साइंस की भी जरूरत है। तो फालतू में
मॉडर्न साइंस को डिग्रेड ना करें। मॉडर्न साइंस एंड हेल्थ सेव थाउजेंड एंड थाउजेंड पीपल। कोविड की महामारी में वर्ल्ड ओवर डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, हॉस्पिटल वर्कर्स, एम्बुलेंस वर्कर्स, सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके पीपीई पहन के 45 डिग्री टेम्परेचर में काम किया है। तो उनकी मेहनत को, उनकी सैक्रिफाइस को बिलिटल ना किया जाए। तो ये लोग जो चीप पब्लिसिटी के लिए अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में कर रहे हैं ना, ये बहुत ही रिडिकुलस है। और इसकी तो मतलब लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट एनीबॉडी हु डिमीन प्रोफेशन। इस समय जैसे मान लीजिए कारगिल वॉर में कितने सोल्जर्स मरे, किसी ने बोला अगर अपनी जान को बचा सकता तो देश की क्या जान बचाएगा। इस समय डॉक्टर्स कोविड की जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और 1200 डॉक्टर शहीद हो गए हैं, और उनके लिए प्रे कर रहे हैं कि भगवान, जब यंग बच्चे मर गए, 26 साल के डॉक्टर मर गए, उनके पेरेंट्स का सोचिए। जब इतने बड़े इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड योगा के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बोल रहे हैं डॉक्टर अपनी जान ना बचा सकते, शर्म की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। इंटरनेशनली हम लोग कॉल आ रहे हैं, ये किस तरह का ये चल रहा है। तो विवाद एलोपैथी और आयुर्वेद में नहीं है, मैं दोबारा कह रही हूँ। प्रॉब्लम इज, जैसे दीपिका जी ने कहा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी पे खूब हजारों करोड़ की रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद जो है इंडिया की धरोहर है टू द वर्ल्ड। हमारी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, एक नेचुरोपैथी है, उसको एविडेंस बेस्ड दिखाना चाहिए। बोलने से नहीं होगा, मैंने करोड़ों लोग ठीक कर दिए, उससे कोई मानने नहीं वाला है। आपने ड्रग बोला, आपने बोर्ड लगा के बोला कि WHO रिकमेंडेड, WHO अप्रूव्ड, आप झूठ पे झूठ लिखते जा रहे हैं। जबकि ड्रग काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया कि टोनल इज नॉट अ कोविड ड्रग, उसके बावजूद आप अपनी पब्लिसिटी करे जाए। पैसे बनाने में कोई हर्ज नहीं है, आप जितने मर्जी करोड़ बनाइए, लेकिन डॉक्टर के जो सैक्रिफाइसेस हैं उनको पैरों तले कुचलते हुए अगर आप करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हर डॉक्टर की उसकी शहादत को रिस्पेक्ट करते हुए आपसे लड़ेगी, और आपको कोर्ट भी ले जाएगी और मानहानि का दावा करेगी। जी सत्यदेव जी, आपने सुना अभी? हाँ जी, तो सवाल ये, हाँ जी, बोलिए बोलिए। ऐसा है जी, स्वामी जी ने जो बयान दिया था, किस संदर्भ में दिया था, कहाँ दिया था, कैसे दिया था, ये बात तो सभी मानते हैं कि 90% लोग घरों पे ठीक हुए हैं, काढ़े से, आयुर्वेद से, योग से, यज्ञपैथी से ठीक हुए हैं। रहने वाले एलोपैथी भी तो ले रहे थे। हाँ जी, एलोपैथी भी ले रहे थे, हम ये नहीं कह रहे, एलोपैथी का विरोध नहीं करते हम। और सर, आपके बाबा जी ने भी बयान दिया है, लाखों लोग एलोपैथी डॉक्टर की दवाई से मरे हैं। कोविड से जितने मरे, ऑक्सीजन की कमी से जितने नहीं मरे, उतने लोग एलोपैथी की वजह से मरे। ये उनका बयान है स्टेज के ऊपर से, तो ये समझा दीजिए। बिल्कुल नहीं, आयुर्वेद की उससे कोई नहीं मरा। देखो ऐसा है, मेरे कई रिश्तेदार हैं और जो अच्छे पैसे वाले थे उनको इतना रेमडी दे दिया कि उनके वो ऑक्सीजन दे दी, उनके फेफड़े फट गए, और बड़े बड़े नामी हॉस्पिटलों में थे वो, उनको इतना स्टेरॉइड दे दिया। और वहां मैंने देखा, मेरा रिश्तेदार था, हमारा रिश्तेदार विधायक है, उसका भाई था, इतनी दूर से ऐसे फेंक देते थे, पानी पीना है तो पियो। वहां लोगों को भोजन की नहीं मिल रहा, अच्छी तरह से लोगों को दूर से पानी फेंक रहे हैं। देखो व्यवस्था होनी चाहिए, हम सम्मान करते हैं जो डॉक्टर भाई शहीद हुए हैं और जो कोरोना वॉरियर है। ऐसी बात, व्यवस्था की खामी आप जिस पे जिक्र कर रहे हैं वो सरकारी व्यवस्था की खामी है। डॉक्टर्स का रोल जो है, डॉक्टर्स को लेकर के जो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बाबा, उस पे सवाल है। उस पे सवाल ये, वो कह रहे हैं हम सम्मान करते हैं जो है आदमी काम कर रहे हैं, और हमने मिल बांट के ये काम करना चाहिए ऐसे में ये। और वो लोगों को समझा रहे थे कि तुम हमें वो ऐसे ही महात्मा आदमी जो हमारे सही डॉक्टर है उनके ऊपर ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। ये तो एक लाइन लेकर वो सम्मान करते हैं सबका, और वो एक वैदिक संस्कृति उससे जुड़े हुए आदमी है, वो कर नहीं सकते ऐसा। उन्होंने उसमें से एक छोटी सी लाइन ले ली और उसमें से उन्होंने अपना ये दिल का कार्ड बना दिया। जो तो ऐसा कहते नहीं, उनके ऊपर ये कह रहे हैं हम मुकदमा ठोकेंगे, ये करेंगे, वो
उन्होंने कह दिया भाई इस बयान से अगर किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है, मैं खेद है, मेरे को खेद है। और क्या बताओ, उनके जान लोगे। खेत कहाँ जताया? उन्होंने जताया है, खेत कहाँ जताया है? जी श्रीमान जी, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को बाकायदा लेटर लिखा है कि ये जताया है, टीवी पे भी जताया है, उन्होंने आस्था चैनल पर जताया है। अगर भाई इस मेरे बयान से अगर किसी को दुख पहुंचा है उसके लिए मेरे को खेद है। और वो किस प्रकार में बात थी, मैं क्या कह रहा था, मैं सम्मान करता हूँ डॉक्टरों का जो शहीद हुए हैं। बोले मेरे को इतना नहीं पता मेरे देश के लिए जो डॉक्टर शहीद हुए हैं, अगर मैं हंस रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है जी। वो उन लोगों को कह रहे थे जो ड्रग माफिया है, जो लोगों जो व्यापार करते हैं बीमारियों का, उनके लिए कह रहे थे। और डॉक्टरों के लिए बहुत सम्मान है। और जो लोग शहीद हुए हैं हमारे डॉक्टर भाई बहन, उनके लिए सर दो बातें होती हैं, एक व्यापार करना मेडिसिन का, एक माफिया। दो बातें कही हैं आपने कि व्यापार करना और माफिया। व्यापार तो मुझे लगता है कि जो पतंजलि है वो भी चैरिटी नहीं कर रही है, व्यापार वो भी कर रही है, आयुर्वेद की दवाओं का कर रहा हो। तो दो बातें होती हैं, एक तो माफिया आपने शब्द का प्रयोग किया है, एक कहा है आपने व्यापार करना। व्यापार में तो खुल करके कर रहे हैं, कोई इसमें कहीं वही भी नहीं है, वो बिल्कुल वो ड्रग माफिया व्यापार कर रहा है, माफिया का जो व्यापार कर रहे हैं। मैं ऐसे तो व्यापार होगा पूरे देश में, आदान प्रदान इंजेक्शन का, टैबलेट का सभी का होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार के जैसे रेमडी के इंजेक्शन 50 हजार लाख रुपए में लोगों ने, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ व्यापार। तो ये तो जिसने तैयार किया उसने थोड़ी ना बेचा, जिसने तैयार किया उसने नहीं बेचा। अगर आपकी कोरोनिल भी हिट होती है, लगे पता कि जो वेंटिलेटर में उसको कोरोनिल का अणु तेल ही काम कर रहा है, वो भी अगर इसी तरह से बिकता, जो वक्त था ना 15 दिन का जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर की कमी दिख रही थी, बात वहां की आ रही है। आप जो कह रहे हो कि ड्रग माफिया के खिलाफ कभी बाबा ने मांग नहीं उठाई कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? आइए जी, बाबा बार बार बयान देते। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो ड्रग माफिया है, डॉक्टर भाई बहन अच्छी तरह काम कर रहे हैं, तो शहीद हो गए, उनके लिए बार बार कह रहे हैं, समन है, उनका सम्मान है। छोटे छोटे बच्चे रह गए, परिवार रह गए, इसका विरोध नहीं है जी। विरोध उन लोगों का है जो गड़बड़ करते हैं, चाहे वो आयुर्वेद में है, चाहे वो एलोपैथी में, हम सम्मान करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जी सत्यदेव जी आऊंगा वापस। मैं दीपिका जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। दीपिका जी 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 देखिए, मैं एज अ कॉमन मैन यहाँ बोल रही हूँ, ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं बाबा रामदेव से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर पतंजलि अच्छा खासा बड़ा ब्रांड है, इनके पास काफी पैसा है, आज की टाइम में देश में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है पतंजलि, तो क्यों ना ये अपना एक रिसर्च लैब बनाए और उसमें कोरोनिल के ऊपर रिसर्च करें। जैसे वैक्सीन का रिसर्च हुआ है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और हमें बताएं कि हाँ देखिए ये लैब में प्रूवन रिजल्ट है, ये हमारा सैंपल साइज था, एज ग्रुप था, और ये हमारा रिजल्ट था, और वो फिर उसको मार्केट में अपने दावे के साथ बेचें। तो फिर तो कोई लड़ाई ही नहीं है ना, फिर तो उन्होंने साबित कर दिया कि दवाई सही है। पर अगर आप कोई भी चीज लिया। सत्यदेव जी एक सवाल और उठ रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो किट बना रही है उसमें अभी भी कोरोनिल को शामिल नहीं किया है। देखो जी, स्वामी जी महाराज ने जो रिसर्च पेपर है वो स्वास्थ्य मंत्री को, भारत सरकार को और सभी जगह उन्होंने भेजे हैं। सर वो आईसीएमआर ने डिस्प्रूव कर दिया, मना कर दिया, ड्रग काउंसिल ने नामंजूर कर दिया है, वो किसी भी प्रकार से कोविड के लिए ट्रीटमेंट अलाउड नहीं है। और कम से कम 350 साइंटिस्ट वहां काम कर रहे हैं, और जब रिसर्च हो गई उसके बाद कोरोना किट को पढ़ाया है। ऐसी बात नहीं कैसे इसको कूट काट के बना दिया, पूरे रिसर्च पेपर है वो रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर जो है ड्रग काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिस्प्रूव कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया उसके एविडेंस और मना कर दिया है, लिखित में है ये कि कोरोनिल जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कोविड ट्रीटमेंट, मोटा मोटा लिख के दिया हुआ है सर। तो ये जो फेक क्लेम कर रहे हैं ना कोरोनिल से ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल बेबुनियाद है, दूसरों को चीट करने वाली बात है। और ऐसे जो विक्टिम्स हैं अगर और किसी कंट्री में बोलते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। भारत सरकार को दिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए, और कम से कम ये करोड़ों लोगों में प्रयोग हुआ है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और मैं आपको दावा करता हूँ जिस आदमी जो तो आप पतंजलि काम उसके चेस्ट पे, उसके गले पर लगा के उसके ऊपर
सत्यदेव जी, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोरोनिल लिया होगी कोविड के दरमियान, मैं इसे नहीं खारिज कर रहा, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आईसीएमआर या मेडिकल की ओर से जो किट लोगों तक भेजे जा रहे हैं उसमें कोरोनिल को अभी भी शामिल नहीं किया गया है। नहीं, वो तो नहीं किया, लेकिन वो उसके रिसर्च पेपर हैं, वो सारे सबमिट करवाए हैं स्वामी। वहां देखो, आप जाके देख सकते हो, वहां बहुत बड़ी लैब है और उसमें कम से कम 350 साइंटिस्ट काम करते हैं और अभी सैकड़ों औषधियां स्वामी जी ने जो है वो लॉन्च की है और सब पे रिसर्च होता है और रिसर्च के बाद जब लॉन्च की जाती है, ऐसे थोड़ी एक बाबा रामदेव को झाड़ फूंक देता है। बाबा रामदेव पीएचडी है, कभी कोई ये सोचता है, और विश्व की महान हस्तियां योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, ये बात नहीं है। और उन्होंने बार बार खेद प्रकट किया है कि ये इसका काम बनाने वाली बात है। हम तो ये हम इसके विरोधी नहीं है एलोपैथी के। देखो, जीवन रक्षक जैसे आदमी, बिल्कुल जीवन रक्षक के लिए एलोपैथी का इस्तेमाल करो, हम इसके लिए मना थोड़ी करते हैं। और ये जो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इसी तो काम करेंगे ना। वेंटिलेटर जो अब हमारे चलिए सत्यदेव जी, समय कम है, मैं डॉक्टर सारिका जी के पास जाना चाहूंगा। सारिका जी, एक बात और कही है बाबा रामदेव ने कि हमारे यहाँ पे अगर एलोपैथी और डॉक्टर्स इतना उनको एक्सपीरियंस था तो सेकंड वेव का पता क्यों नहीं लगा हम लोगों को? हम लोग हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे? वेंटिलेटर्स की इनकी जरूरत क्या पड़ गई थी? जी, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। सेकेंड वेव की जो इंफॉर्मेशन थी वो अपेरेंटली आईसीएमआर ने प्रधानमंत्री को मार्च में ही दे दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नेशनल वाइड लॉकडाउन नहीं किया, किसी प्रकार की रोकथाम नहीं की, अपनी रैलीज, लाखों की रैलीज करते रहे, बिना मास्क के स्पीच देते रहे। इसके बाद उन्होंने कुंभ मेला, वहाँ पे 94 करोड़ लोग आ चुके, ये सब इन्होंने अलाउ कर दिया। तो आई थिंक तो डॉक्टर से नहीं, प्रश्न तो सीधे प्रधानमंत्री पे जाता है और हेल्थ मिनिस्टर पे जाता है कि आपने ये सब जानते हुए कि सेकंड वेव आ रहा है, आपने ये सब क्यों अलाउ किया? और जो इतने बड़े स्केल पे इतनी बड़ी सेकंड वेव आई, घर में लोगों की डेथ हुई, 20-20 लोग एक एक गांव में मर रहे एक दिन में, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? और जिस सेकंड वेव में 500 डॉक्टर शहीद हो गए, दो वैक्सीन लगाने के बावजूद, क्योंकि कोविड वार्ड में आप 24 घंटे अगर रहते हो तो आपको पूरा टाइम वायरस की लोड जो है बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सीधा सवाल तो आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहिए और इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि किसने सेकेंड वेव की वार्निंग के बावजूद ये सब अलाउ किया और लॉकडाउन करके लोगों की जाने क्यों नहीं बचाई। जी चले, समय कम है, दीपिका जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, जनता इस वक्त जिस स्थिति से गुजर रही है और एक सामने एक वेव और जो दिखाई दे रही है कि हाँ, तीसरी लहर से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, उससे लड़ना है। अभी ये विवाद कुछ बेस है इसका? तीसरी लहर तो आएगी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी जो ग्लोबली जो वायरोलॉजिस्ट लोग प्रेडिक्ट करते हैं, कोई भी पैंडेमिक जब इस तरह आती है तो हमेशा वो वेव्स में ही आती है। पहली वेव उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लेकिन दूसरी वेव और ऊपर जाने की संभावना होती है और फिर तीसरी वेव के बाद से वो वायरस धीरे धीरे वीकर होना शुरू होता है, कमजोर होना शुरू होता है। लेकिन तीसरी वेव में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो यही है कि ये वेव बच्चों को अफेक्ट करेगी। और दूसरा एक मेरा पर्सनल कंसर्न है, वो ये है कि वैक्सीनेशन के बाद कितना प्रतिशत बचाव लोगों को मिलेगा। तो और बच्चों के लिए अभी वैक्सीन आई नहीं, तो इसलिए मेरे ख्याल से अब इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। तो कुछ टाइम पहले तक मैं भी अपने बच्चे को ज्यादा फोर्स नहीं करी थी कि आप योगा करिए, आप प्राणायाम करिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, उनका मेंटली भी थोड़ा घर में बंधे बंधे उनका भी दिमाग थोड़ा ऐसे रहता है, तो इसलिए। लेकिन अब समय है और मैं इसको बोलूंगी कि अगर अभी तक भी आपके बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो प्लीज आप उन्हें थोड़ा सा बकअप करिए, उनको बोलिए कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, उनका वजन कंट्रोल में रखें,
अगर आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो इस टाइम पे पिछले 1 साल में हर बच्चे का वजन बढ़ा है, और उनमें से बहुत बड़ा जो जो टी टीम वाला एज ग्रुप है उनमें बहुत बच्चे ओबीस हो गए हैं। तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि बच्चों की सारी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है और इससे उनकी हेल्थ और भी ज्यादा अफेक्ट हो। तो अब समय है कि आप अपने साथ साथ बच्चों की भी हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करें। सत्यदेव जी, बस यहाँ पे यही है कि फिलहाल तो हम कोरोना से लड़ें, आपस में ना लड़ें, और अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी पद्धति है, अपनी अपनी चिकित्सा है। सब जिसको जो आम भारतीय की कोई परीक्षा लेने का वक्त नहीं है, हमें जिसको जो राहत मिलती है उसी से काम करना चाहिए, लेकिन दावों का वक्त नहीं है। दावों की पोल क्या है, दावों की सच्चाई क्या है, तो बहुत वक्त है। बहुत सारे लोग हैं, कहाँ इसमें किस तरह से लोग कमा रहे हैं, लेकिन अभी जिसको जहां दिखाई देता है कि हाँ मेरी जान कैसे बच सकती है, मेरे अपने की जान कैसे बच सकती है, लोग उस पर फोकस किए हुए हैं। तो आई थिंक ये विवादों का वक्त नहीं है, विवादों से बचना होगा। और फिलहाल तो हम एक ही बात कहें कि आदमी की जान कैसे बचा सकते हैं। वो एलोपैथी बचाती है कि योगा केवल बचाता है, या आयुर्वेद बचाता है, होम्योपैथी, यूनानी, जो भी पद्धति हो, या झाड़ फूंक भी अगर किसी के लिए राहत देती है, अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं इसे खारिज करूंगा, लेकिन लोगों को यह भी यकीन है कि कुछ नहीं है कोरोना, हमारे तो देवी जी की कृपा होगी। लेकिन उन्हें साइंस में यकीन जरूर रखना चाहिए। आयुर्वेद एक साइंस का ही पार्ट है, लेकिन दावे अपने करके कि हम ऊपर सामने वाला खारिज, मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।